क्या आप लाइफ साइंस या रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं और आपका एम है कि इंडिया के किसी लीडिंग इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना, बट एक समस्या है, यहाँ पे आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है, आप सीएसआईआर या आईसीएमआर या डीबीटी या इस तरीके का कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूँ एम्स की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे अनाउंस हुआ है पीएचडी एडमिशन्स और जनवरी 2026 के लिए अनाउंसमेंट आ चुका है। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जिन लोगों के पास अपनी फेलोशिप है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ के साथ ऐसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं है। इसीलिए एम्स बहुत ख़ास बन जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स जहाँ आजकल सीएसआईआर या डीबीटी या आईसीएमआर इस तरीके की फेलोशिप्स पे एडमिशन लेते हैं, एम्स आज भी कई सारी सीट्स ऐसी निकालता है जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने में तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दिया जाएगा ताकि आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करिए और प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते ही आप एक नए पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ ओपन कर रखा है। देखिए ये पीडीएफ तो अपने आप में काफ़ी लंबा है, 55 पन्नों का है, बट इसमें जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए यूज़फुल होंगी उन सभी के बारे में मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करिए, जो फर्स्ट पेज है आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएंगी। जो प्रोस्पेक्टस इसका अपलोड हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की 26/1/2026 है, शाम 5 बजे तक। इसके अलावा अगर देखें तो स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन का कि वो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, 30 जनवरी 2026 फ्राइडे को। और लास्ट डेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉरवर्ड एन अप्रूवल रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन, तो मिनिस्ट्री आपके फॉर्म के ऊपर नो ऑब्जेक्शन भी 30 जनवरी तो लगा सकती है। ठीक है, इसके अलावा बताएं तो फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर, अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर वगैरह 4 फरवरी को होगा। रिटन टेस्ट जो है वो 7 फरवरी को, रिटन टेस्ट थ्रू सीबीटी मोड है, यानी कि टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगा, 7 फरवरी 2026 को। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 17 फरवरी 2026 को। डिपार्टमेंटल असेसमेंट भी होता है यहाँ पे, एक तरीके का इंटरव्यू टाइप का, इंटरैक्शन टाइप का आप कह सकते हो, 24 और 25 फरवरी 2026 को। और फाइनल रिजल्ट जो है वो 3 मार्च को आता है और लास्ट डेट ज्वाइन करने की प्रोग्राम 31 मार्च 2026 रहेगी। अब यहाँ पे फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। मैं हर बार यही कहता हूँ कि एम्स की जो फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी यहाँ पे, और ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर लगेंगे तो एक्स्ट्रा होंगे। SC ST EWS कैटेगरी के लिए 1600 रुपये, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस नहीं देनी है, तो फ़ीस के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा है। नीचे बात करते हैं, लेकिन आप अगर अभी इसकी फ़ीस वगैरह, पढ़ाई की फ़ीस देखोगे तो वो बहुत ही कम है। ये इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न दिया हुआ है, इसको ज़रूर देख लेते हैं ठीक से। ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, टोटली 90 मिनट का होगा, 2 स्टेजेस, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2। कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं, 1, 2 एंड 3। इनिशियली जो स्टेज नंबर 1 एंड 2 होगा वो 90 मिनट्स का होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में बता चुका हूँ। सेंटर सिर्फ दिल्ली और NCR ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो ये फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि सेंटर और कहीं नहीं पड़ता। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 10 बजे से 11:30 बजे तक, 90 मिनट हो गया। लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी। टाइप्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 में कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सारे के सारे MCQ टाइप। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो एक तो मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए ये है, और नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए ये है। तो एप्टीट्यूड रिलेटेड 30 और सब्जेक्ट रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होंगे नॉन मेडिकल वालों के लिए। मेडिकल वालों के लिए ऊपर मेंशन्ड है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और गलत जवाब के लिए -1/3 हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, कट ऑफ क्रॉस करना ज़रूरी है, तभी आपको स्टेज नंबर 3 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2 में 35 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज नंबर 3 के लिए 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। अब कैंडिडेट्स अपियरिंग मोर देन 1 सब्जेक्ट द फॉलोइंग विल अप्लाई टू ऑल। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात ज़रूर देखिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो सेम है। स्टेज नंबर 1 एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश 30 क्वेश्चंस होंगे इसके, और 40 मिनट दिए जाएंगे। और स्टेज नंबर 2 में 40 MCQ होंगे, ड्यूरेशन 50 मिनट होगा। टोटल एग्जामिनेशन टाइम फॉर बोथ स्टेजेस विल बी 90 मिनट्स कंप्राइजिंग 70 MCQs। ये आप पढ़ सकते हैं इसको। कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है।
यहाँ पे अब देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स में यहाँ पे पोजीशंस आई हुई हैं और कितनी सीट्स ऐसी हैं जो कि ओन फेलोशिप वाली हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट हैं जिनके पास कोई फेलोशिप नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो आप FA कैटेगरी के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। FA का मतलब हो गया फंड्स अवेलेबल, तो प्रोजेक्ट फ़ंड के थ्रू आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है, CSIR, ICMR इस तरीके की फेलोशिप आप क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो आइडियली आपको ओन फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए डिवीज़न दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितनी सीट्स ओन फेलोशिप वाली हैं और फंड्स अवेलेबल वाली हैं। तो टोटल मिला करके देखें तो 38 सीट्स ऐसी हैं जो फंड अवेलेबल वाली हैं और 39 सीट्स ऐसी हैं जो ओन फेलोशिप वाली हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग बराबर है। तो ऐसे AMC एक इंस्टीट्यूट है जो इस तरीके का करता है। अदरवाइज़ वो जो फंड्स अवेलेबल वाली पोजीशन होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं हर जगह। अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि कौन से डिसिप्लिन में किस डोमेन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे मास्टर्स की ही ज़रूरत है, मास्टर्स वाले ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो बैचलर्स मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आया। तो अगर आप देखें एनेस्थीसियोलॉजी में यहाँ पे MSc लाइफ साइंस, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc बायोटेक्नोलॉजी ये सारे एलिजिबल हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखते जाइएगा जो कोड नंबर दिया हुआ है। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोड नंबर FA दिया हुआ है ना, तो फंड्स अवेलेबल की कैटेगरी है यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे आप यहाँ पे आ सकते हो, MSc यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, MTech वाले भी एलिजिबल हैं, MSc वाले एलिजिबल हैं। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में जैसे एनाटॉमी में FA1, FA2, FA3 फंड्स अवेलेबल की 4 पोजीशन। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए ये OF का मतलब हो गया ये ओन फेलोशिप वाली कैटेगरी है, OF1, OF2 समझ में आ रहा होगा। तो हर डिपार्टमेंट में स्प्लिट कर दी गई हैं सीट्स जो ओन फेलोशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए और फंड्स अवेलेबल वाले स्टूडेंट्स के लिए। और साथ के साथ आप एलिजिबिलिटी ज़रूर देखिएगा और आप ये ज़रूर देखिएगा कि कौन से एरिया में आपको काम करने का मौका मिलेगा अगर आप फंड अवेलेबल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। अब ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी आप ख़ास तौर पे देखें तो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है कि फंड्स अवेलेबल की कितनी सीटें हैं और ओन फेलोशिप वाली कितनी सीटें हैं, ये भी आपको साफ तौर पे दिखाई दे जा रहा है। फिर बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट देख लीजिए, फंड्स अवेलेबल 0 है, ओन फेलोशिप की कैटेगरी में 1 है। कार्डियोलॉजी देखिए, डर्मेटोलॉजी देखिए, वर्नियोलॉजी, बहुत सारी सीट्स हैं यहाँ पे, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली इसको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत इजी चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो 38 सीट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, कुल मिलाकर के ऐसी जहाँ पे आप फंड्स अवेलेबल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सब चीज़ दी हुई है कि किस तरीके से जो ऊपर की टेबल बनाई गई है वो किस बेसिस पे बनाई गई है, FA का मतलब क्या है और OF का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। जनरल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। मेडिकल क्वालिफ़िकेशन देखिए और नॉन मेडिकल क्वालिफ़िकेशन देखिए। नॉन मेडिकल के बारे में यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री का कोर्स होना चाहिए 2 साल का, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कैंडिडेट्स होल्डिंग MSc अदर देन MSc नर्सिंग MTech डिग्रीज विल बी एलिजिबल फॉर नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशन कैटेगरी ही, आप नॉन मेडिकल में ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास 60% नंबर होने चाहिए जो लेटेस्ट या लास्ट एलिजिबल एग्जामिनेशन है आपका। और दूसरी बात, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं स्पेशल वेटेज को लेकर के। देखिए, चाहे आप CSIR क्वालिफाइड हों या नहीं क्वालिफाइड हों, दोनों ही केसेस में यहाँ पे आपको इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप CSIR वगैरह क्वालिफाइड हैं तो फाइनल यानी कि स्टेज नंबर 3 में जाने पे आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसको हम स्पेशल वेटेज बोलते हैं। तो स्पेशल वेटेज के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा अभी। तो ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपके क्वालिफाइड होने चाहिए, तो और साथ ही साथ आप ओन फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे होने चाहिए, तो आपको स्पेशल वेटेज मिलेगा। अभी कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये कुछ और डिटेल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बता दिया था कि स्टेज नंबर 1 स्टेज नंबर 2 में क्या होता है, ये भी समझाया था। स्टेज नंबर 3 की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स को 35 मार्क्स ज़रूर स्कोर करने हैं, तभी उसको स्टेज नंबर 3 में इन्वाइट किया जाएगा। अब स्पेशल वेटेज की बात करते हैं। 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे हर उस कैंडिडेट को जो कि पहली बात एलिजिबल हो स्टेज नंबर 3 के लिए, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे आप CSIR क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, तब भी आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। स्टेज 1, 2 क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जा कर के आप स्पेशल वेटेज के लिए एलिजिबल होंगे। स्पेशल वेटेज में क्या है, आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होना चाहिए, तो आपको वेटेज मिल जाएगा ये।
ठीक है, ये हो गया। और स्टेज नंबर 3 में मैंने जैसा कि बताया, यहाँ पे लेबोरेटरी बेस्ड असेसमेंट होगा। हो सकता है आपको कोई प्रैक्टिकल वगैरह करने को दिया जाए और फिर आपसे उसके बारे में पूछा जाए, मे बी इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे एक कुछ बातें हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ीस वगैरह के बारे में पूछते हैं। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ़ीस है। आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखिए 25 रुपये है, पीएचडी की फ़ीस 720 रुपये है, ठीक है। यस, और उसके बाद लेबोरेटरी फ़ीस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप कुल मिला करके देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये है। तो बहुत ही कम फ़ीस है अगर आप देखें इसको, और इसी वजह से एम्स ज़्यादा पॉपुलर है। हालांकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। स्टेट कोड को देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेट कोड आपको भरना पड़ेगा। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ सेंटर सिर्फ न्यू दिल्ली NCR ही पड़ता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो ये सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट वगैरह को बिलोंग करते हैं, आर्म फोर्सेस को बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस हिसाब से आप फॉर्म लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ से इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।